हरिओम सदाशिव गुरुवे नमः। अभी आप श्रवण करेंगे आनंद श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती को 1985 ईस्वी के पूर्व टेप किए हुए कुछ अंश। विषय है गौतम बुद्ध का प्रमुख उपदेश धम्म पद के अंतर्गत यम नियम और स्वयं को जानना। प्रमुख उपदेश वेदांत दर्शन और धम्म पद उनके दिए गए मनोनिग्रह, मन को नियंत्रण करना, मन को कैसे बस में करें। जो स्वयं को जान गया वही उस इस बात का उत्तर लेता है। तुम अपने विचार से दो कि मन को रोकना शास्त्रों ने क्यों कहा। मन ने हमारा कुछ बिगाड़ा है कि मन से हमारी दुश्मनी है, तो दुश्मनी कब से हुई मन से, और दुश्मनी क्यों हुई, और उसको रोकना जो है सो सब शास्त्रों में क्यों कहा। अब चाहे वो जैन धर्म का ग्रंथ हो, जैन धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक, और चाहे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हों, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं धम्मपद, धर्मपद कहते हैं उनको, और धर्मपद का अपभ्रंश है। सेयो अयोगलो बुद्धो तत्तो अग्नि से गोपमो रंजे बुंजिए दुस्सेलो रट्टे पिंडम असंयतो। यह है महात्मा बुद्ध की वाणी। सेयो अयोगलो बुद्धो तत्तो अग्नि से गोपमो। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध का क्या है कि सेयो गुलो आयो गुलो भुत्तो। महात्मा बुद्ध की बड़ी कड़वी वाणी है और बड़ी सुधार की है। तुम्हारे यहाँ इतनी कड़वी वाणी नहीं बोली। महात्मा बुद्ध ने डायरेक्ट कड़वी वाणी बताई है तो वो आगे बढ़ने का रास्ता है। तो पहले कर्मकांड का सार सब बता दिया उन्होंने कि सेयो अयो गुलो भुत्तो। अयो मने लोहा और गुलो मने गोला, गोला ऐसा लोहे का गोला। लोहे की गोली आग में डाल दे और एकदम आग के समान ही लाल हो गई, उसको पकड़ करके और मुंह खोलकर और लील जाए। ये बात कही महात्मा बुद्ध ने। देखो क्या उपदेश है, यही उपदेश है, बहुत कर रहा उपदेश है। तो कहो कि हाथ से थोड़ी जो डाली जाएगी हाथ जल जाएगा, तो सुणसी से पकड़ करके लाल हो गई है गोली तो मुंह फाड़ करके उसको लील जाए, तो अब लीलने वाला क्या बचेगा? फिर तो नहीं बचेगा, वो तो मर जाएगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सेयो अयो गुलो भुत्तो तत्तो अग्नि से कुपमो, तत्तो अग्नि से कुपमो। अग्नि के समान ही लाल हो जाए गोली, तब फिर उसको सुणसी से पकड़कर लील जाए, परंतु राष्ट्र का टुकड़ा न खाए। कौन न खाए? कि जो बेईमान है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, दुष्ट है, चोर है, आतंकवादी है, जो गरीबों को सताता है, झूठा जिसका व्यापार है, गलत माल बेचता है, ये सब इनके लिए है। ये कि उनको ऐसी गोली ली जानी चाहिए, परंतु राष्ट्र का टुकड़ा खाने का अधिकारी नहीं है। राष्ट्र का टुकड़ा न खाए। लेकिन तुम्हारे यहाँ कुछ नरम कही गई। महात्मा बुद्ध ने कड़वी बात कही एकदम कि वो गोली खा लेगा तो फिर बचेगा थोड़ी हो राष्ट्र का टुकड़ा खाने के लिए।
सेयो अयो गुलो बुद्धो तत्तो अग्नि सुखपमो रंचे भुंजिए दुस्सीलो रक्त पिंडम असंयतो असंयमी पुरुष है। चोरी करता है, बेईमानी करता है, दूसरों को सताता है, रोता है, हिंसा करता है, शराबी है, दोस्त खाता है, अंडे खाता है, वो तो अनाचारी वो ऐसा करे कि गोली खा जाए, राष्ट्र का टुकड़ा न खाए। अब ये पहला उपदेश हो गया महात्मा बुद्ध का, कर्मकांड का सब। अब फिर दूसरा आ गया वो मनोमय, जिस पर चर्चा चल रही है अभी। फिर दूसरा उपदेश महात्मा बुद्ध का क्या है? यथाकारम दुच्छन्नम मुक्ति समुत विज्जति। यथाकारम दुच्छन्नम आ जाता है। तो यथाकारम दुच्छन्नम अर्थात जिस मकान की छत ठीक नहीं बनाई गई, जिस झोंपड़ी को ठीक नहीं छाया गया, उसमें घास की कमी रही, कुटिया की या छत की छत ठीक नहीं हुई, तो यथाकारम दुच्छन्नम अच्छी तरह नहीं बनाई गई छत, छाया नहीं गई कुटिया अच्छी तरह, तो बुट्ठी समुद्र विज्जति। बुट्ठी कहते हैं वृष्टि, तो वर्षा का पानी जैसे वर्षा हो रही अभी, अगर ये मकान ठीक नहीं होता तो टपाटप होता। हाँ है, तो तुम बैठ पाते ऐसे, अरे ये भीग गए, अरे ये भीग गए। तो यथाकारम दुच्छन्नम बुट्ठी समुद्र विज्जति। जिस प्रकार से किसी मकान को ठीक नहीं बनाया, छत को, उसकी झोंपड़ी हो चाहे कुटिया हो चाहे मकान हो महल हो, उसको ठीक नहीं बनाया तो वर्षा का पानी उसमें टपकता रहेगा। एवं अभावितम चित्तम रागम समुद्र विज्जति। इसी प्रकार जिसके चित्त जो सो ढीला है, जिसका चित्त जिसके बस में नहीं है, मन जिसके बस में नहीं है, उसमें विषयों का राग ऐसे ही टपकता रहेगा, टपा टप, वो उसको रोक नहीं सकता। यही है दूसरा हुआ, दूसरा मनोविज्ञान, ये दूसरा उपदेश हुआ। अब ये उपदेश हो करके फिर तीसरा उपदेश महात्मा बुद्ध का है, वो आध्यात्मिक का है। अब वो भी सुन लो तुम। हाँ। फिर हम आते हैं लौट के फिर इसी में। हाँ। ये तीन प्रधान उपदेश हैं धर्म पद के। तो पहला है कर्मकांड का, दूसरा है मनोवैज्ञानिक दार्शनिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। तो तीसरा उपदेश आत्मा परक है। अतो ही अतनो न तो कोई ना तो परोसिया, अता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया। अरे तू अपना नाथ आप ही है और तेरा नाथ नहीं है कोई ऊपर। अता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, दूसरा नाथ कोई नहीं है तेरे ऊपर, तू स्वयं ही अपना नाथ है। अता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अतना में स्वदंते ने नाथम लभती दुर्लभम। ये पाली भाषा है, संस्कृत नहीं है, इसलिए तुम घबराते हो इसको सुनकर। ये कैसी बोली, ये अपभ्रंश है। ये पाली भाषा में बुद्ध की वाणियाँ सब हैं, पाली में लिखी गई। अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, तेरा दूसरा कोई नाथ नहीं है, तू खुद स्वयं अपना नाथ आप ही है। अतना में सुदंते नहीं, इसे अपने आप को ही बस में कर ले, बस नाथम लोभते दुर्लभम, दुर्लभ नाथ की प्राप्ति हो गई। तेने जो मन को बस में कर लिया, बस तुझको जो है सो दुर्लभ नाथ की प्राप्ति हो गई। अब फिर आ जाओ, अभी उत्तर हमको नहीं मिला कि मन को रोकते आकर क्यों है।
तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि रोकने वाला उससे नीचे है कि ऊपर है? ऊपर हैं? ऊपर होना है, ऊपर होगा। ऊपर होना ही चाहिए। मन को रोकने वाला है वो मन के नीचे तो हो ही नहीं सकता। जो मन के नीचे होगा वो क्या रोकेगा मन को? तो मन को रोकने वाला जो है वो मन के ऊपर होगा, और मन से ऊपर परमात्मा है ही। एवं बुद्धि, हाँ बुद्धि मन सो मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे है परमात्मा। बल्कि मन और बुद्धि तो एक ही चीज हो गई, वो उसको रोकने वाला परमात्मा ही है, आत्मा है बस। तो मन को रोकने का अभ्यास करने वाला है वो कहाँ जा रहा है? वो परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर रहा है। ये इसका उत्तर है जो शास्त्रों में घूमे घूमे नहीं मिलेगा। एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराचदम। अर्थे निश्चय परम मने मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि प्रत्यक्ष से, क्योंकि मन से परे है परमात्मा। शुद्ध निर्मल बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो चार मन के रूप है। चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे अहंकार कहो, चाहे चित्त कहो, इनकी तो जो उपाधि है उपाधि के अनुरूप उसका नाम है। जैसे तुम कोई विचार कर रहे हो कि ये काम करें कि न करें, जाएं कि न जाएं, इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जब विचार आता है तुम्हारे, कोई गलत काम हो और चाहे सही काम हो, दोनों बातें हैं, उसमें भी विचार है और इसमें भी विचार है, तब उसका नाम होता है मन। संकल्प विकल्पात्मक मन है।